तो चलिए ये देखते हैं आज हम क्या बताते हैं, रिडक्शन बाई सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब रिडक्शन देखें, देखिए NaBH4 के साथ लिया तो ये आपका कीटोन है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और आपका साइक्लिक सिस्टम में साइक्लोहेक्सेनोन लिया और NaBH4 लेता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड लेते हैं, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका अल्कोहल बन गया, ठीक है, सेकेंडरी। इस तरह से अगर कीटोन लेते हैं तो आपका ये भी आपका अल्कोहल बन जाता है। और यहाँ पे बाईसाइक्लिक आपको कीटोन लेते हैं तो आपके ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका एक्जो बनेगा, एक आपको एंडो बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका एंडो प्रोडक्ट बन रहा है, एंडो मीन्स जो आपका OH ग्रुप है, जैसे आपका रिंग की तरफ है नीचे की साइड, तो 86% मेजर ये बन रहा है और एक्जो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 14%। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और दूसरा सोडियम बोरोहाइड्राइड का और कौन सा रिडक्शन होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड का रिएक्शन किस में कराया, जिसकी आपका एस्टर है और ये क्या एसिड क्लोराइड है। तो ये किसी एक को ही करेगा, या एस्टर को ना करके किसको किया, एसिड क्लोराइड को किया। तो ये सिलेक्टिविटी है, क्यों सिलेक्टिविटी बोलते हैं। एक जगह दो फंक्शनल ग्रुप हैं, दो फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक प्लेस पे आपकी रिएक्शन हो रही, दूसरे प्लेस पे नहीं हो रही है, तो उसको बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी। देखिए एक फंक्शनल कार्बोनिल ग्रुप ये है, कार्बोनिल ग्रुप ये है, तो आपका कहाँ पर रिएक्शन है, जहाँ पे एसिड कार्बोनिल है नहीं, आपका हैलाइड कार्बोनिल है, एसिड क्लोराइड कार्बोनिल को है। और यहाँ पर देखिए आपका OBN है, साइनाइड है, और आपका एसिड क्लोराइड है। तो NaBH4 का रिडक्शन कहाँ पे हुआ, OH पे हुआ, साइनाइड पे भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। तो ये कौन सी है, इसको बोलते हैं कीमो सिलेक्टिविटी, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ पे लिखा है, NaBH4। इस टेबल को आप बताने, NaBH4 क्या करेगा, देखो एल्डिहाइड को करता है, कीटोन को करता है, और किसको करता है, एसिड क्लोराइड को करेगा। ये NaBH4 आपका किसको, एसिड को नहीं करेगा, एस्टर को नहीं करेगा, और किसको, दो को नहीं करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सभी को कर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए रेने निकल आपका इस दोनों को करता है, एसिड को करता है, एल्डिहाइड को करता है, और कीटोन को करता है। PDC आपका दोनों करता है, और डाइबल एच जो होता है वो सभी को कर देता है, डाइबल एच करता है, सभी को करता है। तो ये किसको करेगा, ध्यान रखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करेगा। तो इसमें लिखिए, एक लाइन लिख लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड reduces, sodium borohydride reduces following class of groups, following class of the groups। नंबर 1 लिखिए एल्डिहाइड, नंबर 2 कीटोन, नंबर 3 एसिड क्लोराइड। कौन कौन से, एसिड क्लोराइड, इनको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ सिंपल हम लिख सकते हैं, देखिए हम इसको अब बनाते हैं, अब चलते हैं, ठीक है। तो हमने ये लिया कंपाउंड, जैसे मान लीजिए हमने एक एल्डिहाइड लिया, दिस इज द आपका एल्डिहाइड है, आप सभी जानते हैं दिस इज एल्डिहाइड है, ठीक है। इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराएंगे, NaBH4 के साथ, और यहाँ पे आप H+ आयन लेंगे फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो वी आर गेटिंग दिस अल्कोहल। देखिए ये कौन सा बना, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्यों बनता है, क्योंकि व्हेन वी आर टेकिंग द एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड लेंगे तो वी आर ऑलवेज गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल। और मान लीजिए हमने क्या लिया, कीटोन लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज द कीटोन। तो कीटोन का जब हम किससे कराएंगे, NaBH4 से कराएंगे, तो जो हमको मिलेगा H+ आयन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तो जो हमको अल्कोहल मिलेगा, दिस इज आपका कौन सा होगा, दिस इज आपका सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो हम कहेंगे एल्डिहाइड हमेशा क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल देगा, और कीटोन हमेशा ऑलवेज इट इज गिविंग सेकेंडरी अल्कोहल। अब मान लीजिए हमने एसिड क्लोराइड लिया, फॉर एग्जांपल दिस इज द एसिड क्लोराइड। ये कौन सा है, एसिड क्लोराइड है। तो एसिड क्लोराइड की हमने किससे कराया, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका ऐसा लिख सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, और नीचे क्या हो गया, H+ हो गया। तो इट इज कन्वर्टिंग, इट इज ऑल्सो कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी। अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरह। अब मैकेनिज्म कैसे बताते हैं, चलिए लो बाद में नोट करा देंगे, जितना आप कर सको उतना करते रहना बाद में। तो मैकेनिज्म के लिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड में दिखाते हैं, कीटोन में दिखाया, कहाँ दिखाया, ये हमने कोई साइक्लिक कंपाउंड लिया, मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड है, दिस इज द साइक्लिक कंपाउंड। और साइक्लिक कंपाउंड में हमारा क्या है, दिस इज आपका मिथाइल ग्रुप है। देखिए ये हम 5 मेंबर रिंग लेते हैं, 5 मेंबर, कौन सा लेना, 5 मेंबर लेना, सिंपल सा, सिंपल हमने ले लिया, दिस इज द 5 मेंबर रिंग। स्टीरियोकेमिस्ट्री भी आपको पता चल जाएगा ना। और दिस इज द मिथाइल ग्रुप, इट इज अबव द प्लेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा, अब सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, ये आपका सोडियम है और बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं, इसको कैसा लिख सकते हैं, Na पॉजिटिव के फॉर्म में होगा और BH3H ये नेगेटिव। देखिए
आपका ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड BH4 इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज जो आपका होगा यानी BH4 हमेशा कैसा होता है, दिस इज द BH4। जब भी BH4 पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा हम ये कहेंगे कि हमेशा क्या देगा, H नेगेटिव को देगा, और प्लस आपका न्यूट्रल क्या बन जाएगा, BH3 बन जाएगा। क्योंकि इन अब्सेंस ऑफ सोडियम, तो सोडियम नहीं है तो क्या करेगा, इट इज ऑलवेज गिविंग H नेगेटिव एंड BH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो हम ये कहेंगे इट इज सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन, किसका सोर्स है, तो ये हम ये कहेंगे कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह हो गया, दिस इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से बताया था, H नेगेटिव ये आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। लिग्नार्ड रेडिएंट में आपका CH3 होता है, OH नेगेटिव होता है, NH2 होता है, दे ऑल आर कैसे हैं, दे आर न्यूक्लियोफाइल, ये सभी न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफाइल हमेशा कहाँ अटैक करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, ये देखिए, ये आपका सेंटर कौन सा है, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दिस कार्बोनिल सेंटर क्यों है, क्योंकि ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही जनरेट होगा तो इलेक्ट्रोफाइल हम ये कहेंगे इट इज एक्टिंग एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या हुआ, हाइड्राइड आयन, दिस हाइड्राइड आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द बोरोहाइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो दिस इज द सोर्स ऑफ हाइड्राइड आयन। तो ये कैसे न्यूट्रल होगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या तरीका है बताइए, इसका न्यूट्रल करने का तरीका है ये आपका ऐसा टूटेगा, तब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखिए बॉन्ड ऐसा टूटेगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्राइड पे, H आयन पे, और यहाँ पे जो नेगेटिव था इट कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल मॉलिक्यूल, और जो आपका H नेगेटिव है वो आपका इस पे अटैक कर जाएगा, करेगा ना H। तो जैसे ही H अटैक किया तो हम ये कहेंगे इसकी दो पॉसिबिलिटी है कहाँ से अटैक करने की, इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन और इट इज कमिंग फ्रॉम द डाउन द प्लेन। देखिए कहाँ से अटैक करेगा, मान लीजिए आपका बिलो द प्लेन होगा तो आपका ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहीं पे आपका सोडियम पॉजिटिव लग जाएगा। देखिए सोडियम, जो आपका सोडियम है ये कहेंगे सोडियम आपका इधर आ जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन, और ये आपका अबव द प्लेन भी आ सकता है। कहाँ से आ सकता है, अबव द प्लेन, मान लीजिए हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन आ रहा तो आपका ये O नेगेटिव ये आपका बिलो द प्लेन चले जाएगा, नहीं चले जाएगा, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, सोडियम Na पॉजिटिव, और प्लस माइनस आपका क्या निकल गया, माइनस निकल गया BH3, देखिए ये आपका निकल गया एज ए न्यूट्रल फॉर्म में। तो इसका हम क्या करा देते हैं, H+ आयन से जैसे ही रिएक्शन कराएंगे वी आर गिविंग द H+ आयन टू दिस मॉलिक्यूल। नोट कर लिया यहाँ तक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो जैसे ही हम H+ आयन से देंगे, H+ आयन दिया हमने, देखो इट इज गिविंग H+ आयन, क्या दिया H+, तो हमने क्या दिया, दोनों को H+ आयन दिया, इट इज मेकिंग क्या बनाया, ये आपका अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप है और बिलो आपका हाइड्रोजन एटम है, और अबव क्या हो जाएगा, अबव आपका OH ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्ट और क्या बन सकता है, एंड इसके साथ साथ कौन सा बन रहा, एक बन रहा कि इन भेज द मिथाइल हाइड्रोजन इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। देखिए दिस हाइड्रोजन एटम हाइड्राइड आयन इट इज कमिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन या फ्रॉम द साइड ऑफ द मिथाइल ग्रुप, और देन जो आपका ऑक्सीजन एटम ये कहाँ होगा, OH आपका बिलो द साइड हो गया। अब आपको देखना कौन सा आपका मेजर होगा, मेजर कौन सा होगा, तो मेजर होगा ड्यू टू स्टीरिक हिंडेंस, व्हेन द इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम साइड मींस इट इज कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन, व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द मिथाइल साइड इट इज देयर विल बी द स्टीरिक हिंडेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्राइड आयन। देखिए ऐसा हो सकता है ना इसके ट्रांजिशन स्टेट, कि हम इसको अगर ऐसा बनाएंगे, देखिए अगर मान लीजिए हमारा दिस इज द मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप में क्या होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे, दे आर द 3 हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा कीटोन है, दिस इज द कीटोन, और हम कहाँ से अटैक करा रहे हैं, इट इज अटैकिंग फ्रॉम द अबव द प्लेन। ये कहाँ से अटैक हो रहा, अबव द प्लेन से। देखिए अबव द प्लेन से जब अटैक होगा हाइड्राइड आयन तो क्या होगा, इस हाइड्राइड आयन और उसके बीच में क्या होगा, स्टीरिक हिंडेंस, तो इट इज अनेबल टू अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड। कहाँ से होगा, फ्रंट साइड से अटैक करने में क्या हुआ, अनेबल, देयर विल बी स्टीरिक हिंडेंस बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ द मिथाइल ग्रुप एंड द हाइड्राइड नेगेटिव। तो हम कहेंगे ऐसे केस में हम ये कहेंगे कि ये आपका अप साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। कहाँ से नहीं कर पाएगा, अप साइड से। अब ये बिलो द प्लेन आया, मान लीजिए बिलो द प्लेन जब अटैक किया तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऐसा हो सकती है। देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बिलो द प्लेन जब आएगा तो यहाँ एक पॉजिटिव पॉइंट बनता है आपका, क्या बनता है कि यहाँ पे जो अबव द प्लेन हाइड्रोजन एटम है, दिस 3 हाइड्रोजन एटम, या हम ये कहेंगे दिस मिथाइल ग्रुप इट इज सेम साइड, ये मिथाइल ग्रुप किसके सेम साइड है, ऑक्सीजन के, OH के सेम साइड है, और हाइड्रोजन कहाँ है, बिलो साइड है, तो दिस ऑक्सीजन एटम और इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। देखिए OH ग्रुप है और ये ऑक्सीजन एटम एंड दिस हाइड्रोजन एटम, ये क्या बनाएगा, इट इज
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिस स्ट्रक्चर इज मेजर। ये दोनों से पॉसिबल है। कैसे है? एक तो फ्रंट साइड से बैक साइड से अटैक करने में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, दूसरा मिथाइल के हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के हाइड्रोजन में क्या आ रहा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही। तो हम ये कहेंगे आपका ये स्टेबल होगा, तो हम लिखेंगे ये आपका कैसा होगा, दिस इज मेजर होगा, और ये क्या होगा, दिस इज आपका माइनर होगा। तो जो माइनर होता है हम उसको क्रॉस करते हैं, हम ये कहते हैं जो माइनर है वो नहीं बनता, उसको हम कंसीडर नहीं कर देंगे, मेजर को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इस तरह से रिडक्शन करता है। अब दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, कौन सा, एसिड क्लोराइड। जैसा एल्डिहाइड का होगा, जैसे कीटोन पर सेम आपका एल्डिहाइड का जो रिएक्शन है मैकेनिज्म है वही आपकी कीटोन की होगी। तो कीटोन के साथ हमने बता दिया, एल्डिहाइड के साथ आप लोग खुद करके देखना। अब एसिड क्लोराइड का हम इसका बता देते हैं। तो एसिड क्लोराइड पे क्या होता है, बाद में नोट कर लेना, हम करा देंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एसिड क्लोराइड लिया, दिस इज द एसिड क्लोराइड। ठीक है, ये कौन सा एसिड क्लोराइड है, इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराएंगे NaBH3 और H, एक H निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा और दिस नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और ये आपका ऐसे टूट जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, अरे देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इट इज फॉर्मिंग और O आपका हो जाएगा और यहाँ पे सोडियम आ जाएगा। और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज सोडियम को ले लेगा, देखिए ले लेगा ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसा टूट रहा है, इस पर नेगेटिव आ रहा, BH3 नेगेटिव जो आया, हाइड्राइड आयन जैसे निकलेगा तो इट विल बिकम न्यूट्रल, ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एंड पॉजिटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस सोडियम एटम इट विल अट्रैक्ट बाय दिस ऑक्सीजन, नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम। Whatever the positive charge coming on this carbon atom, it is neutralized by the attack of hydride ion, हाइड्राइड आयन से अटैक होगा। ठीक है, साथ में एक साथ हो रहा है पूरा काम। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए हाइड्राइड आयन आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, दिस इज द Cl हो गया और प्लस प्लस आपका क्या बन गया, BH3। ठीक है ना, अब देखिए क्या हो सकता है कि Cl आपका निकल जाए, ऐसा हो सकता है Cl, और यहाँ से आपका सोडियम निकल जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन एटम पर। देखिए नेगेटिव चार्ज इट इज कमिंग ऑन द ऑक्सीजन एटम और Cl आपका यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो इट इज फॉर्मिंग क्या बनाएगा, ये आपका बना लेगा, क्या बना लेगा, ये आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा प्लस आपका NaCl निकल जाएगा। अब ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड में। तो पहले एसिड क्लोराइड इज कन्वर्टिंग इनटू एल्डिहाइड और देन फर्दर रिडक्शन बाय द NaBH4 इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। तो वो हम आपको बता चुके हैं, उसका फर्दर इसका रिडक्शन हो जाएगा किससे, NaBH4 से, इट इज कन्वर्टिंग इनटू प्राइमरी अल्कोहल। देखिए आपका प्राइमरी अल्कोहल और साथ में क्या लेंगे, H+ आयन ले लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दूसरा क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन, सिंथेसिस। जैसे क्लोराइड हो गया। अब देखिए सोडियम जो बोरोहाइड्राइड होगा, सोडियम हाइड्राइड लेते हैं, क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्राइड। चलिए आप जानते हैं सोडियम हाइड्राइड को ले सकते हैं। सोडियम हाइड्राइड आपका ये, और ये कैसा होता है, बेस होता है, इसमें हाइड्राइड आयन निकलता है, कैसा निकलता है, ये आपका Na पॉजिटिव होगा प्लस आपका H निगेटिव होगा। तो जो H निगेटिव आता है हम ये कहेंगे इट इज बेस। ये कैसा है, बेस है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज H+ आयन है, तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और लुईस एसिड कौन सा लेते हैं, BH3 लेते हैं, BH3 लेते हैं। तो जो आपके BH3 मॉलिक्यूल होते हैं ये आपके कैसे होते हैं, यानी लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि इसमें लोन पेयर नहीं होता। कैसे निकालेंगे, बोरॉन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 होता है बोरॉन का, तो आउटर मोस्ट में कितना, 2 और 3 हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जब, तो 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है बोरॉन में, प्लस हाइड्रोजन में कितना है, 1 × 3, तो कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 बार जाएगा, देखिए 3 बार करेगा, तो जितने बार कंप्लीटली वो कैंसिल आउट होता है तो उसको हम मानते हैं 3 बॉन्ड पेयर। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, प्लस लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं होगा, 0 लोन पेयर होगा। तो जहां पे कोई भी लोन पेयर नहीं है तो हम ये कहेंगे वो आपका लुईस एसिड होता है। कैसा होता है, दिस इज आपका लुईस एसिड है, ये आपका लुईस एसिड है। तो बोरोन आपका है, ये आपका लुईस एसिड है, हम लिख सकते हैं लुईस एसिड। और लुईस एसिड पर ये आपका सोडियम हाइड्राइड, जो आपका हाइड्राइड आयन है, इट कैन अटैक, ये आसानी से अटैक कर सकता है। और जैसे ही अटैक कराएगा तो क्या बनेगा, इट इज फॉर्मिंग Na पॉजिटिव प्लस BH4, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हो जाएगा ना नेगेटिव। और जैसे हुआ
तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव दे आर मेकिंग द बॉन्ड आयनिक बॉन्ड, इनके बीच में कौन सा हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं हुआ है, 4 बॉन्ड इसके बीच में हो गए बोरान के जो हाइड्रोजन के साथ, दे आर द कोवलेंट बॉन्ड। अब जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव दे आर बैलेंस बाय आयनिक बॉन्ड, तो इनके बीच में आपका आयनिक बॉन्ड बन जाएगा जो आपका कैसा होता है NaBH4। अब देखिए कैसे बनता है, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कि मान लीजिए आपका बोरॉन था, कैसा था बोरॉन, तो बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, 1s2 2s2 हो जाएगा और 2p1 हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट में क्या होगा, 2s2 में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और p में कितना हो जाएगा, p में आपका हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इन द p ऑर्बिटल, तो 2p1 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। हम देख रहे हैं दिस इज द ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हमको एक बोरॉन चाहिए प्लस आपका 3 हाइड्रोजन चाहिए, तभी तो आपका इट इज फॉर्मिंग आपका BH3 बनाएगा। BH3 कितना बनाता है कि हमको 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के लिए जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग फ्रॉम द बोरॉन एटम और 1 इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम। तो एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होगा तो हम ये कहेंगे इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन तो बोरॉन का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ सा होगा, हाइड्रोजन का होगा। तो जो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ये कहेंगे 3 ऑर्बिटल दे मस्ट बी हाफ फेल्ड, कैसे होना चाहिए, 3 ऑर्बिटल कैसे होना चाहिए, और यहाँ पे एक ही हाफ फेल्ड ऑर्बिटल, तो हमें 3 की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा 1 आपका इसमें जंप कर जाएगा। देखिए जैसे ही आपका जंप किया तो कहाँ आ गया, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में आ गया ना, और जंप करने के बाद आपका क्या होगा, दिस इज तो ये 2s1 हो जाएगा और 2p। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो इसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे आर हाइड्रोजन एटम, कौन सा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो आपका इसका रहेगा दिस इज द हाइड्रोजन एटम हो जाएगा, क्या है। अब तीसरा जो आया है इट इज कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आया, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, कितना यहाँ से इतना हाइब्रिडाइजेशन हो गया, इसका हो गया sp2, और sp2 में आप इसको बनाएंगे तो आपका ऐसा बन जाएगा, देखिए 1 2 3, तो 1 ये हो गया, ये आपका रेड हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं ना। तो एक मिनट ये ब्लैक से करते हैं, ये कहाँ से हो जाएगा, कितने ऑर्बिटल बनाने हैं, 3, 1 2 और 3 ऑर्बिटल, तो ये आपका 1 2 और 3 ऑर्बिटल, तो ये 3 ऑर्बिटल कहाँ से आए, ये ऑर्बिटल कहाँ, ये 3 इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया गया, ठीक है, हाइड्रोजन उसका हाइब्रिडाइजेशन अभी यहाँ का क्या है, इसमें हाइड्रोजन एटम है, जैसे हाइड्रोजन एटम, और जो नेगेटिवली चार्ज, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर ये आपका बन रहा है तो साथ में एक हाइड्राइड आयन जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड से आया, इस ऑर्बिटल को दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, तो यहाँ पे टोटल इसका तो sp2 हो गया, इस यहाँ पे BH3 का जो होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक हाइड्राइड आयन दोनों इलेक्ट्रॉन को दे देगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, और बोरॉन के पास अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो आपका बनेगा एक बॉन्ड दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या है कोऑर्डिनेट मींस मतलब लिगेंड ही उसको सप्लाई करता है, तो 3 बॉन्ड पेयर है और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन दे आर कमिंग फ्रॉम द हाइड्राइड आयन, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, वो बोरॉन के पास नहीं है, दे आर कमिंग फ्रॉम द हाइड्राइड आयन। तो हम ये कहेंगे कि इसको ऐसा बना सकते हैं, देखिए इसको ऐसा बना लीजिए 1 2 3, कैसा हो जाएगा, दिस इज ये आपका ब्लैक हो जाएगा, दिस इज ब्लैक और दिस इज ब्लैक। अब रेड कैसा बनाएंगे, रेड जी आपके शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन है, दिस इज द शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज द और दिस इज द 2 है, हमने ऐसा बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, हमने हाइड्रोजन को क्रॉस के तरफ में बना दिया, आप चाहें तो ऐसा ही बना सकते हैं, एक ही चीज है ना, ऐसा भी कर सकते हो ना, ठीक, नोट करिए। तो यहाँ पे जो बन गया ये क्या है, ये आपका है BH4, BH4 लिखते हैं, इसके साथ साथ आपका सोडियम जो होता है तो सोडियम के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है ना। पहली वाली स्लाइड, उसको पहले वाला ये यहाँ पे मान लीजिए दिस इज द फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और दिस इज एमी ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या है, जैसे हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे कराया, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराया इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस फॉलोड बाई H प्लस। तो हमको जो कंपाउंड बन रहा है ये 2 कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, देखिए एक दिस इज द एमी और दिस इज द एमी, और यहाँ पे क्या है PH, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज OH और दिस इज हाइड्रोजन एटम,
और फिर क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, पीएच एच हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ए हुआ और ये कौन सा हुआ, दिस इज बी। तो इनमें आपका कोई एक मेजर होगा, बेहतर ए और बी। तो हमें एक मेजर बनाना है, मेजर कौन सा होगा, मेजर हमारा बनेगा या तो ए बनेगा या बी बनेगा। तो हमको दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द क्रेम्स मॉडल, ये हम क्रेम्स मॉडल से समझा सकते हैं, ऐसा नहीं समझा सकते। तो एक क्रेम्स मॉडल होता है, क्रेम्स मॉडल के आधार पर बताएंगे बेहतर बी इज मेजर और ए मेजर। तो हम इसको आगे और चल के बताएंगे कि कौन सा मेजर होगा, ठीक है। तो अभी तक आप क्या करेंगे कि यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, चलिए नोट करिए यहाँ तक, ठीक है। ये नोट कर लिया था, टाइम कितना हुआ, चलिए इसको कैसे समझाएंगे। दिस इज द दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्रेम्स मॉडल। तो क्रेम्स मॉडल के आधार पे हम कैसे समझाएंगे, चलते हैं, ठीक है। है और दिस इज द हाइड्रोजन एटम है और ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन है। अब इसको पहले क्रेम्स मॉडल से समझाने के लिए इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम ऐसे कन्वर्ट करते हैं, इसका बाई बनाते हैं, दिस इज द बाई। देखिए आपको नीचे की तरफ क्या है, एम है, ये आपका एम हो गया और दिस इज और पीएच हो जाएगा और दिस इज द हाइड्रोजन एटम है। और यहाँ पे क्या होगा, ये आपका वो होगा, इधर एम होगा। ये एम की सिचुएशन ऐसी हो सकती है, न्यूक्लियोफाइल जब इधर से आएगा तो एम इधर आ जाएगा, और वैन न्यूक्लियोफाइल देखिए इधर अटैक करेगा तो दिस एम गोइंग दिस साइड, वैन न्यूक्लियोफाइल इज कमिंग दिस प्लेस तो एम आपका इधर जाएगा। मतलब न्यूक्लियोफाइल जहां से अटैक करेगा एम उसके अपोजिट चला जाएगा, ठीक है ना। ये हमने क्या कर दिया, अभी एम को इसके पीछे लग दिया है, उसकी पोजीशन डिसाइड नहीं है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन जो ऐसा है, इसका जो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। और जब ये आपका यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल की, इट इज कन्वर्टिंग इनटू sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल में। ये sp2 किस में कन्वर्ट होगा, sp3 में कन्वर्ट होगा, या इसी को टेट्राहेड्रल बोलेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इट इज कन्वर्टिंग इनटू टेट्राहेड्रल तो हम ये कहेंगे दिस methyl it is coming this side or it is going that side, depending upon the nucleophile whether it is coming from that side or it is coming from this side, कहाँ से अटैक कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ क्रेम्स मॉडल का एक रूल होता है कि जो लार्जर ग्रुप है, इस कायरल सेंटर का कौन सा लार्जर ग्रुप है, देखिए ये लार्जर ग्रुप है पीएच, स्मॉल ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन, दिस इज द स्मॉल ग्रुप और पीएच इज द लार्ज। तो ये क्रेम्स मॉडल का रूल होता है द लार्जर ग्रुप ऑफ द कायरल सेंटर या कायरल कार्बन, लार्जर ग्रुप ऑफ द कायरल कार्बन मस्ट बी एंटी टू सीओ। सीओ को कैसे होना चाहिए, एंटी होना चाहिए। तो हमें सीओ के एंटी नहीं है, देखो सीओ के एंटी कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है। तो हमको क्या करना है, लार्जर ग्रुप को कहाँ लाना है, सीओ के एंटी लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, देखिए इसको रोटेट किया यहाँ पे ऐसे रोटेट करेंगे, ये क्या आएगा, रोटेशन से आएगा, ये क्या आएगा, इट इज कमिंग थ्रू रोटेशन। रोटेट जब किया हमने क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, जब रोटेट करेंगे तो आपका कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा, दिस इज आप पीएच हो जाएगा। जिसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो हमें कहेंगे एम इट इज कमिंग लेफ्ट हैंड साइड और हाइड्रोजन इट इज गोइंग राइट हैंड साइड, ठीक है ना। और यहाँ पे दिस इज द कार्बोनिल कीटोन हो जाएगा और मिथाइल ग्रुप आपका ऐसा। अब देखिए जो आपका सोडियम हाइड्राइड है Na BH4, ठीक है, Na BH3H, इसकी टू पॉसिबिलिटी, इट कैन अटैक फ्रॉम दिस प्लेस और इट कैन अटैक फ्रॉम दिस प्लेस, देखिए है ना। इसकी क्या है, टू पॉसिबिलिटी है, कहाँ से अटैक कर सकता है, या आपका इस साइड से अटैक कर सकता है, इस साइड से। जब यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा तो इट विल इंटरैक्ट दिस हाइड्राइड आयन, इट कैन अटैक, इट विल इंटरैक्ट विद दिस मिथाइल ग्रुप एंड द फिनाइल ग्रुप। कहाँ इंटरैक्ट करेगा, तो मिथाइल से भी इंटरैक्ट करेगा और फिनाइल से करेगा। तो हम कहेंगे ये साइड इसका अटैक करने का सही नहीं, सुटेबल नहीं। तो लेस इंडर साइड कौन सी है, तो हम ये कहेंगे हमारा क्रेम्स मॉडल कहता है कार्बन फ्रॉम द लेस इंडर साइड। तो लेस इंडर साइड कौन सी होगी, दिस लेस इंडर साइड इट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, देखिए ये आपकी लेस इंडर साइड होगा। जब इस साइड से अटैक करेगा तो मिथाइल इट इज कमिंग दिस साइड। तो देखिए हम बनाते हैं इसको, जब हमने बनाया नेक्स्ट पॉइंट, देखिए आपको ऐसा बनाया, ऐसा बनाने में क्या हो गया, ये आपका पीएच हो गया, पीएच कहाँ पे लगा, दिस इज पीएच। और यहाँ पे क्या हुआ, मिथाइल कहाँ पे था, मिथाइल, मिथाइल ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज द मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन।
और यहाँ पे क्या हो गया, ONA हो गया। देखिए ONA हो गया, तो ये कहाँ से आया है, हाइड्राइड आयन इज कमिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे आपका मिथाइल हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा ना। और इसी हाइड्रोलिसिस कराएंगे H+ आयन से, H+ आयन से हाइड्रोलिसिस विद H+ आयन, तो नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम इस H को ले लेगा, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, NaOH आपका निकल जाएगा। मान लीजिए H+ आयन दे आर कमिंग फ्रॉम H3O पॉजिटिव, H+ आयन कहाँ से आ रहा है, दे आर कमिंग फ्रॉम H, तो आपका NaOH निकल जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, दिस इज मॉलिक्यूल, देखिए दिस इज द पीएच ग्रुप और दिस इज हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द मिथाइल ग्रुप, और ये आपका OH हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, दिस इज द मिथाइल ग्रुप और दिस इज द हाइड्रोजन। अब देखिए इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए हमारा एक रूल होता है कि बल्की ग्रुप मस्ट बी डाउन द प्लेन, बल्की एंड कॉमन कौन सा होना चाहिए, बल्की एंड कॉमन ग्रुप दे मस्ट बी डाउन द प्लेन। तो बल्कि कौन सा ग्रुप है, बल्कि मिथाइल है आपका, तो मिथाइल को हम यहाँ फिनाइल के पास ले आएंगे। तो फिनाइल के पास जब मिथाइल को लाया, इट इज गोइंग, फिनाइल आपका कहाँ चला जाएगा, देखिए ऐसा रोटेट करेंगे ना क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज, तो इट इज गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन इट इज कमिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए बैक साइड वाले इस मिथाइल को भी यहाँ पे लाना है, तो दिस मिथाइल इट इज ऑल्सो कमिंग दिस साइड और दिस साइड, और कहाँ पे आया, दिस साइड हो गया। तो जब ऐसा आएगा तो इसे हाइड्रोजन एटम और दिसे OH हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज Me हो गया, और दिस इज ऑल्सो Me। ठीक है, और यहाँ पे क्या, जैसे आपका पीएच हो गया, दिस इज हाइड्रोजन एटम है, और दिस इज हाइड्रोजन एटम, और दिस इज आपका OH हो गया। ठीक है, तो फ्रंट कार्बन पे क्या है, ये फ्रंट कार्बन है, फ्रंट कार्बन पे मिथाइल, दिस इज द फ्रंट कार्बन एटम, मिथाइल पीएच ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, और ये दोनों मिथाइल कहाँ होते हैं, दे आर सेम साइड, ये दोनों मिथाइल फिशर में कैसे होते हैं, दे आर सेम साइड, बोथ द मिथाइल ऑन द वर्टिकल लाइन कैसे होते हैं, दे आर द सेम साइड। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई कंपाउंड है और यहाँ पे किया जाए, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल जो भी लगा है, तो दिस टू मिथाइल दे आपके कैसे होंगे, सेम साइड होंगे। देखिए दिस टू मिथाइल दे आर द सेम साइड, देखिए दिस टू मिथाइल ग्रुप। अब देखा ये पीएच ग्रुप है, जैसे द राइट हैंड साइड, बैक साइड क्या है इसके, H लगा है, देखिए पीएच के पीछे आपका H लगा, और जिस OH के पीछे, जिस नहीं जिस हाइड्रोजन के पीछे क्या है, OH ग्रुप। तो हम देखें ये कौन सा कंपाउंड, A एंड B, कौन सा हमने बताया था, ये आपका इधर से बन रहा है, कहाँ पे चले गए थे, ये बन रहा था ना, ऐसा बन रहा था, कौन सा बन रहा था, इसके पहले था, अच्छा इरेज कर दिया, तो देखिए आपने बनाया होगा ना कौन सा है, B है ना, तो ये आपका B कंपाउंड बनेगा, A नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल है।